ये हमरा केहू लंगटे करी तो हमरा दिक्कत नहीं कि हम हो जाए, लेकिन हम तारा खानदान के लंगटे कर दे। यूट्यूबर है जो पवन सिंह के सपोर्ट में बोलते हैं, खेसारी लाल यादव जी के विरुद्ध में बोलते हैं, बहुत अपशब्द भी यूज करते हैं। आप भी उन लोगों की टीम है, आपके मन में ख्याल नहीं आया कि उस यूट्यूबर को, उन लोग यूट्यूबर को भी धके हम लोग रूम में बंद करके नंगा करके मारे और वीडियो बनाएगा? नहीं, उसको गुंडा ही करके मरवाइएगा, पिटवाइएगा। पता नहीं क्या हो गया है उनको महाराज, समझ में नहीं आता वो क्या सोच के सब बोलते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, उनको कौन क्या बोल रहा है, क्या उनको बुरा लगा है, अब ये तो वही बताएंगे। सुन रहे होंगे कि 1 साल पूर्व में भी कल्याणी सिंह को, कल्याणी सिंह कोई है, उस लड़की को सेट किया गया था विशाल के द्वारा कि शायद महेश बाबा को बुलाओ, मारा पीटा जो भी है करना है, तो कल्याणी जी शायद इग्नोर कर गई थी। अगर वो गलत बंदा रहता, कल तक मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है महेश लड़की के लालच में गए होंगे, लेकिन जब ऑडियो सुना तो लगा कि नहीं, ये तो पूर्व से साजिश चल रही है उसके खिलाफ। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं साहिल फिर से आपका स्वागत करता हूँ भोजपुरी दर्पण में। बगल में चेहरा बैठे हुए हैं, बखूबी आप लोग जान रहे होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूँ, राजीव शर्मा जी है। खेसारी टीम, खेसारी लाल यादव के टीम के समझ लिए रीढ़ की हड्डी है ये। सबसे पहले स्वागत करूँगा भैया, कैसे हैं? नमस्ते प्रणाम। जितना भी भोजपुरी दर्पण लोग देखा था सब लोग के पैर छू के प्रणाम बा। और हम भाई हम तो ठीक बनी, तू कैसन बा रहो? मैं भी बढ़िया हूँ भैया, बस आप लोगों का आशीर्वाद है, ऊपर वाला का आशीर्वाद। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ज़्यादा कुछ बात को नहीं घुमाऊंगा, सीधे मुद्दे पे आऊँगा। भोजपुरी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप जैसे लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो सिर्फ विवाद होता था, लाइव आकर बोला बोली किया जाता था, अब गुंडाई पर उतर गए हैं लोग। देखिए, भोजपुरी के लिए सबसे बुरा दिन है ये कि अब एक यूट्यूबरों को मारा जाए, झगड़ा किया जाए आपस में मिल के, और आप हमको मारिए हम आपको मारे। इससे बुरा दिन क्या हो सकता है? सब लोग काम की बात करें और भोजपुरी को आगे बढ़ाने की बात करें, तो इससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं होगा। अच्छा, विशाल सिंह जो कि पवन सिंह जी के साथ में रहते हैं, उन्होंने बोला कि पवन भैया के विरुद्ध में बोले, पवन भैया के फैमिली के बारे में बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो पवन सिंह के सपोर्ट में बोलते हैं, खेसारी लाल यादव जी के विरुद्ध में बोलते हैं, बहुत अपशब्द भी यूज करते हैं। आप भी उन लोगों की टीम है, आपके मन में ख्याल नहीं आया कि उस यूट्यूबर को, उन लोग यूट्यूबर को भी धके हम लोग रूम में बंद करके नंगा करके मारे और वीडियो बनाए? देखिए, हम लोग के मन में कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आ रहा। हम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। कानून बहुत बड़ा चीज़ है, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। आप देख रहे होंगे कि कुछ यूट्यूबर हैं, एक मेरे मित्र ही हैं, मनीष कश्यप, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, आज कहाँ हैं? तो कानून से कोई नहीं बचा है और ना ही बचेगा। वो कोई भी हो, गलत जो करेगा, कम करे ज़्यादा करे, फंसना तय है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि अच्छा, एक बार ऐसा ही अखिलेश बाबा ये लोग से हो गया था पंकज के साथ, तो कितने बवाल हुआ था। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई काम करे जिससे हमारे खेसारी भैया का छवि धूमिल हो और हमारे भोजपुरी समाज बदनाम हो। तो हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, यूट्यूबर है, जब ऐसा ही आप लोग चाहते हैं तो ठीक है। ये लोग जब ये सब कांड करके आता है, जहां पवन सिंह जी को ये लोग को समझाना चाहिए कि हाँ ये गलत है, ये सही है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, उसी भरे स्टेज में इवेंट पर बोलते हैं वाह शेर मेरा शेर है, बहुत अच्छा, ये सब बल्कि सम्मानित करते हैं उनको। पता नहीं क्या हो गया है उनको महाराज, समझ में नहीं आता वो क्या सोच के सब बोलते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, उनको कौन क्या बोल रहा है, क्या उनको बुरा लगा है, अब ये तो वही बताएंगे ना, किस बात से बोलते हैं। तो हमको लगता है कि पवन भैया ही बताएंगे। इतने कांड हो जाने के बाद पहले तक तो बहुत हद तक सही भी था, इतना मारा पीटा जा रहा है, एक ब्राह्मण कुल के लड़के को नंगा करके और अभद्र चीज़ें किया जा रहा है, दारू शराब पियाया जा रहा है, मतलब बहुत सारा उन पे आरोप लगाया जाएगा, लड़की करने आया है, ये करने आया है, कंडम लेके पहुंचा था, हो जाता है उनके साथ, मतलब बहुत समझिए कि न जहाँ तक नहीं होना चाहिए ये सब चीज़ हो जाता है। इस पे आप लोग की अगली कदम क्या होगी? अच्छा, एक ऑडियो अभी सुन रहे होंगे कि 1 साल पूर्व में भी कल्याणी सिंह कोई है, उस लड़की को सेट किया गया था विशाल के द्वारा कि शायद महेश बाबा को बुलाओ, मारा पीटा जो भी है करना है, तो कल्याणी जी शायद इग्नोर कर गई थी, वो मना कर दी थी। तो मान के चलिए कि अगर वो गलत बंदा रहता, कल तक मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है महेश लड़की के लालच में गए होंगे, लेकिन जब ऑडियो सुना तो लगा कि नहीं, ये तो पूर्व से साजिश चल रही है उसके खिलाफ। और देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि महेश बा गलत किए हैं, आपको लगता है तो केस करते, मारे भी 2-4 चमटा मार के छोड़ देते, चल भागा भागा, बात इसके वजह से मत करना। लंगटे करके उसका वीडियो वायरल करना, उस पर कान धके उठा बैठी कराना,
मतलब ये क्या चलता है। महेश बाबा के फेसबुक पेज से उनका एक पोस्ट आता है कि अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा, मैं मरने वाला हूँ, ये सब बहुत चीज़ वो लिखा जाता है कि मेरे मौत के जिम्मेदार ये लोग हैं। अगर उनको कुछ हो जाता है या अपने आप को कुछ कर लेते हो तो कहाँ तक रहेंगे पवन सिंह और उनके टीम वाले? देखिए कहाँ तक रहेंगे वो सेकेंडरी है, तो आप पूरा दुनिया को पता है क्या होगा, कहाँ रहेंगे, कौन कहाँ रहेगा। लेकिन हम महेश बाबा को कहना चाहेंगे कि भैया आप हिम्मत क्यों हार रहे हो, आपके साथ जो जैसा किया है आप कर देना, बरियार होंगे तो। आप कमजोर है तो नहीं करो, चुप हो जाओ। फिर मरने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता है कि हम सुसाइड कर ले किसी के। हमरा के लंगटे करी तो हमारा दिक्कत नहीं, कि हम हो जाए, लेकिन हम तारा खानदान के लंगटे कर दें तो हम भी, हमारे साथ जो करेगा हम भी उसके साथ वैसा कर देंगे। तो आपके साथ गलत हुआ है तो आप भी केस करिए या जो कार्रवाई करना है करिए। अब उनके चलते हम जाके किसी झगड़ा करें, ये चीज़ अच्छा नहीं लगता मुझे। रही बात यूट्यूबर की, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह जी के यूट्यूबर खेसारी लाल के यूट्यूबर की तरह नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा ही ये बढ़ चढ़ के बोलते हैं। और हाल में ये कुछ खेसारी भैया के बेटी के बारे में कोई गाना गा दिया था, उस समय खेसारी भैया कानून के सहारा लिए थे, हमारे हाईकोर्ट में शिवनंदन भैया है, उनके सहारा लेकर कहीं ना कानूनी कार्रवाई करवाए थे और वो कानून का सहारा लेकर उसको जेल तक पहुंचवाए थे। फिर ये भी तो पवन सिंह कर सकते थे जब उन परिवार के बारे में हद बोलते थे। वही ना बोले कि भैया आप कानून का सहारा लीजिए, अगर वहाँ कमजोर पड़ रहे तो बताइए, हम आपका साथ देंगे। हम कहें कि नहीं आपको कोई बेटी बहन गाली देता है और हम आपके विरोध में रहेंगे तो आप हमको जूता से मारिएगा। हम आपके साथ हैं, आपकी कोई परिवार को गरियाता है यूट्यूबर तो आप FIR करिए, तो आप FIR करिएगा नहीं, उसको गुंडा ही करके मरवाइएगा, पिटवाइएगा या जो भी करवाइएगा, तो ये गलत है। अब जो हुआ से हुआ, खैर उनके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। इस पे आपका अगला कदम क्या होगा? आप कहाँ तक महेश बाबा के साथ खड़ा रहेंगे? आप क्या कुछ करेंगे अभी उनके लिए? देखिए हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, सीधी बात है, करना उनको है, उनके बदले जाके हम लाठी नहीं चला देंगे। घटना उनके साथ हुआ है, क्या चैटिंग किए हैं, क्या बात किए हैं, वो बखूबी जानते हैं। तो उनके लिए जाके ना हम उनको FIR करने जाएंगे, ना उनके लिए हम मारने जाएंगे किसी को। हाँ, करना महेश बाबा को है। हाँ, हर एक यूट्यूबर के हम साथ हैं जो हमारे लिए, हमारे खेसारी भैया के सपोर्ट में बनाते हैं वीडियो। अगर किसी के खिलाफ गलत बनाते हैं तो हम उसके साथ नहीं हैं। वो खेसारी भैया के खिलाफ गलत बनाए, पवन भैया के बनाए, रितेश भैया के बनाए, राकेश मिश्रा भैया के खिलाफ बनाए, तो जो गलत किसी की माँ बेटी बहन के बारे में गलत बोले तो उसके साथ हम नहीं है भैया, सीधी बात है। अगर आप सपोर्टर हैं हमारे तो हम नहीं कह रहे हैं कि मेरा सपोर्ट करिए और दूसरे का जाके माँ बहन करिए, ऐसा नहीं है। मेरा सपोर्ट करिए, आपका सम्मान है, आपके लिए आजीवन लड़ेंगे, आप सही रहिएगा। बोला जाता है, विशाल सिंह एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि जो लड़की थी, पता नहीं आरोही करके उनका कुछ नाम है, वो महेश पांडे उनको चैट करके बुलाता है कि मैं काम दिलवाऊंगा, ये करूंगा, आपका इंटरव्यू लूंगा, आपको पब्लिसिटी दिलवाऊंगा, आप होटल में आओ। और उनके विशाल सिंह के द्वारा बोला जाता है कि जब मैं लड़की के साथ वो शराब की बोतल और कंडम वगैरह लेकर वहाँ पे बैठे हुए थे, दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहे थे, तो लड़की ने मुझे कॉल किया और मैं वहाँ उसको पकड़ा हूँ, तब ये सब चीज़ किया हूँ। अभी लंगे हाथ पकड़े हैं कि लंगे किए हैं कौन जानता है, हम देखने तो गए नहीं है वहाँ, CCTV यहाँ से हम लगाए नहीं है रूमुआ में कि ये लंगे देखे हैं कि वो लंगे थे कि ये पकड़े हैं कि लंगे खुद किए, मैं ये देखने नहीं गया हूँ। तो जो नहीं जानता हूँ उस पर मैं नहीं बोलूँगा कुछ। और लड़की भी लाइव आकर दोबारा लाइव आती है और बोलती है, मतलब पवन सिंह के सपोर्ट में बोलती है कि राजपूत के पंगा नहीं लीजिएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा, बहुत ऐसा साथ बोलती है कि पहले यादवों में लड़वाते थे आप लोग, अब ब्राह्मण को विरोध करके यादव के साथ मिलवा कर राजपूत से लड़वा रहे हो। देखिए तो पूरा बिहार देख रहा है ना, और राजपूत ब्राह्मण से क्या मतलब है यहाँ, और हम दंगा क्यों कराएंगे? हम दंगा करना रहता तो दंगा हो गया रहता, दंगा करवाने की क्या जरूरत है यहाँ पे? गलत आपके साथ हुआ है कि उनके साथ हुआ है कि कौन किया है, ये तो आप ही तीनों चारों लोग जानेंगे ना, चैटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम लोग तो यहाँ से दूर से जान नहीं रहे कि सच में क्या हुआ है। चैटिंग अब सामने आएगा, जैसे कि ऑडियो आया तो पता चला कि हाँ ये पूर्व में भी ऐसा करना चाह रहे थे उसके साथ, तो हो सकता है कि ऐसा किए होंगे ये लोग साजिश उसके साथ। चले जाते जाते हमारे दर्शकों से जो ये सब कुछ हुआ उसको लेकर क्या बोलता है, महेश बाबा को क्या कहिएगा, और जो लोग ये सब किए उनको क्या कहिएगा? महेश बाबा आप अपना काम करिए, किसी के खिलाफ, किसी के परिवार के खिलाफ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो सही लगता है बोलिए, जो गलत लगता है उसके खिलाफ बोलिए। हाँ, किसी के परिवार पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और रही बात कि आपको जो एक्शन लेना है लीजिए, और अपना जो भी करना है
अपने तरीके से करिए, क्योंकि देखिए जो जैसा किया है, अगर जो किए हैं उनके साथ, उनके परिवार के साथ उनके साथ गलत हो तो मुझे नहीं लगता है कोई उनके बदला कोई और जाएगा। एगो हमनी के कहानी बा बचपन में कहीं हथवा पिटाई अखिया रोई हमार का होई, तो जो किया है उसी को परिणाम भोगना है। हम गलत करेंगे तो परिणाम हम ही को भोगना है। हम किसी को मार देंगे जाके ना जान से तो जेल हम ही जाएंगे, कोई और नहीं जाएगा। तो ऐसा काम क्यों करेंगे हम। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजीव शर्मा जी। बखूबी आप लोग देख रहे हो, सुन रहे हो क्या कुछ इन्होंने बोला और क्या कुछ महेश बाबा को भी सहानुभूति जताई। जाते जाते ये कहूँगा भैया बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना कीमती समय निकाल के आपने मुझे दिया और हमारे दर्शकों को बताया इस घटने के बारे में। चलिए, धन्यवाद। आगे खबरें के लिए बने हमारे साथ भोजपुरी दर्पण में।